आपको न्यू डेट नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करके एक न्यू डेट की क्लास को कॉल करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखिए क्या है ये न्यू डेट। न्यू डेट जावा स्क्रिप्ट में एक डेट नाम का एक जो है एक क्लास होती है। अब इस क्लास को आपको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। यानी कि जब भी आप जावा स्क्रिप्ट में कोई भी डेट रिलेटेड काम करेंगे, ध्यान सुनिएगा, कोई भी अगर आप डेट से रिलेटेड काम करेंगे तो सबसे पहले जो आपका डेट होगा ये, इसका आप एक न्यू डेट है, इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेट नाम के। अब इसके बाद आप कुछ भी गेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मंथ गेट करना है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट मंथ। तो अगर आपको मंथ गेट करना है इनकेस, ठीक है, मंथ गेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, ये जो डेट हमारा वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट डॉट और उसके बाद गेट मंथ। तो मैं यहाँ पे मंथ लिखता हूँ गेट मंथ। अब देखिए इससे क्या होगा, पहले मैं आपको ईयर गेट करके दिखाता हूँ ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डेट जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया और जिसमें हम लोग यहाँ पे फुल ईयर को गेट कर रहे थे। फुल ईयर को यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फुल ईयर यहाँ पे इससे हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको हम लोग जो है प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आपका मेथड होता तो यहाँ पे मुझे लगाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे पास कर देंगे ईयर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो भी ईयर होगी वहां पे वो हमको गेट हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी ईयर होगी हमको यहाँ पे गेट हो जाएगी। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे रन करा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ गई, देखते थे क्या इश्यू है। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ईयर चल रहा है वो हमको यहाँ से रिटर्न हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डेट नाम के जो क्लास होती है, देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डेट कंस्ट्रक्टर मेथड है जो जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन किया गया है। तो इस मेथड का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम रखा डी नाम का वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया, गेट फुल ईयर, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जिसको आप यूज करते हैं ईयर को गेट करने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डी डॉट लिखना पड़ेगा जो इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो डी हमारा एक ऑब्जेक्ट था, तो डी और उसके बाद लगाया हम लोगों ने, और उसके बाद गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप ईयर को गेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए मंथ गेट करना है तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फिर से लेट, और इसका नाम रखता हूँ एम मंथ और डी डॉट और यहाँ पे लिखेंगे गेट मंथ। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम, तो अब आप नोटिस करिएगा यहाँ पे मंथ हमको रिटर्न हो जाएगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मंथ हमारा जो है 1 चल रहा, 1 नहीं, एक्चुअल में ये 0 से काउंट करेगा, तो जो मंथ आएगा वो 1 आएगा। देखिए फरवरी 2 का होता है बट 1 से चलेगा तो 1 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे आवर्स गेट करने हैं तो मैं यहाँ पे आवर्स ना एक एच नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे जो है हम लोग यूज कर लेते हैं एच डॉट और यहाँ पे लिखेंगे गेट आवर्स, सॉरी डी डॉट। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी मेथड, तो यहाँ पे हम लोग आवर्स को यूज करेंगे तो लिखेंगे गेट आवर्स, ठीक है, गेट आवर्स
और अब हम लोग अगर यहाँ पे h नाम के वेरिएबल को पास कर देंगे तो यहाँ पे हमको आवर्स रिटर्न हो जाएंगे। ये देखिएगा, देखिए 16 आवर्स चल रहा है, देखिए ये देखिए आवर्स यही है, तो ये आवर्स हमको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमको जो है मिनट, अगर हमको यहाँ पे सेकेंड्स को, मिनट्स को और ईयर को, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनको आप सेट इंटरवल फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा फन, ये फंक्शन मैं बनाऊंगा कि एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फंक्शन का नाम देते वक्त आपको यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नहीं लगाने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फंक्शन का नेम देना होता है। तो फंक्शन का नेम फन है, और दूसरी बात आपको कॉमा लगा के इसमें दूसरा पैरामीटर देना है कि उस फंक्शन को आप कितने सेकंड के बाद यानी कितने मिली सेकंड के बाद कॉल करना चाहते हैं। तो मैंने पास कर दिया, देखिए मिली सेकंड में इसमें वैल्यू आपको देनी होती है, ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने पास कर दिया 1000, तो 1000 मिली सेकेंड में आपके 1 सेकेंड होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड दिया, तो इसका मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2000, तो ये 2 सेकेंड तक कॉल होगा। जो इसमें वैल्यू आप देंगे वो मिली सेकेंड में देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका क्या मतलब होगा कि जो फंक्शन होगा ये 2 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन अभी हम लोगों ने बनाया तो है नहीं, तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बना भी लेते हैं और लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम फन। ये वही फंक्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम फन था, और यहाँ पे लिखेंगे राउंड ब्रेसेस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी मैसेज दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे पास कर देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेट इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे जो है पास किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा ओपन ब्राउजर करके, यहाँ से नहीं लाइव सर्वर, तो यहाँ पे मेरा चल ही रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे 1 सेकंड का हेलो वर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, देखिएगा। और ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। देखिए सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए फंक्शन 1 सेकंड के बाद हेलो वर्ड को प्रिंट कर रहा है, आप नोटिस करिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग हेलो वर्ड। ये देखिए, तो अब देखिए तभी हमारा कोड प्रॉपर चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, आप उसी में भी फंक्शन बना सकते हैं या फिर आप बाहर भी फंक्शन बना सकते हैं। अब ये कैसे कॉल कर रहा है, ये हर 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन इस फंक्शन में क्या होगा कि ये फंक्शन आपका कॉल होता ही रहेगा। तो इस फंक्शन को अगर आपको स्टॉप करना है, ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका तब तक कॉल रहेगा तब तक आप इसको जो है स्टॉप नहीं करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्लियर इंटरवल। देखिए क्लियर इंटरवल का काम यही होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि 90 तक जा रहा है क्योंकि कंडीशन हमारी 10 तक ही है। तो 10 यहाँ पे मुझे 110 रखनी पड़ेगी क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, अलर्ट भी दे देता हूँ यहाँ पे। रनिंग स्टॉप, ठीक है, ताकि जब ये रन सीएल चलेगा तो ये अलर्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ 10, 20, 30, देखिए 40, 50, 60, 70, 90, 100, देखिए यहाँ पे अलर्ट आ गया रनिंग स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह इंटरवल के फंक्शन को स्टॉप करना, अदरवाइज क्या होगा, सेट इंटरवल जो फंक्शन होगा आपका वो चलता रहेगा, वो आपका स्टॉप नहीं होगा। को थोड़ा सा कमेंट कर ही देते हैं या फिर हटा भी सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट कर देता हूँ मैं, एक
मैं आपको सेट टाइम आउट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखेंगे सबसे पहले, सेट टाइम आउट, और इसमें भी आपके सिमिलर होता है फंक्शन का नेम और रनिंग ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन और यहाँ पे लिखा टाइम, तो टाइम हमारा दिया 1 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन को बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो एक बार ही कॉल करेगा, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को एक ही बार कॉल करेगा, लेकिन सेट इंटरवल फंक्शन क्या कर रहा था, वो आपका फंक्शन कॉल कर रहा था जब तक आप उसको बंद नहीं कर रहे थे, कॉल होता जा रहा था। लेकिन सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, वो सिर्फ फंक्शन को एक बार ही कॉल करेगा, दूसरी बार कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल फंक्शन के बारे में, के बीच में। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि एक रनिंग ब्लॉक हमें बनानी है, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले सेट कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं सेट, ठीक है। अभी इस तरीके से एक आउटपुट आएगा, कुछ ये क्लॉक अभी रनिंग क्लॉक होगी, आप लोग देखेंगे। तो इसको आप मिस मत करिएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी, रिज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 12 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी को हम लोग रनिंग फेस में लाने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सारी चीजें गेट कर रखी वगैरह, सब कुछ सेट ही कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये आईडी है इसको मुझे टारगेट करना होगा, तो हम लोग फंक्शन के अंदर करें। आपको सबसे पहले यहाँ पे पास करना होता है फंक्शन, तो इसी में हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। कि आईडी को टारगेट कर लिया मैंने आईडी सेट से, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इस वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने रख दिया इस वेरिएबल का। ये सब कुछ हमारा सेम रहने वाला, तो इस कोड को आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते, चाहे तो नीचे। तो मैं इसको नीचे ही कर लेता ताकि सेम को कट कर लिया था, ये तो आपको पहले पता ही होगा। अब इसको मुझे बस सेट करना है, इस आईडी में सेट करना है, इस आईडी में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग वेरिएबल आ रहा है टी, जिसमें हमारा आईडी है, तो उसके लिए टी लिखूंगा, टी डॉट, और एक मेथड होता है जो टेक्स्ट कंटेंट को सेट करने का काम करता है, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा टेक्स्ट कंटेंट, प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, टेक्स्ट कंटेंट को किसी भी एलिमेंट में सेट करने का काम करता है। तो यही मुझे करना है, टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी यूज की, और उसके बाद इक्वल टू लगाया, और इसमें हम लोग अपनी चीजों को सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, आवर्स, आवर्स हमारे किस में आ रहे हैं, एच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एच लिखेंगे, एच यानी कि वेरिएबल हमारा आवर्स है, फिर कॉलन। तो कॉलन ऐसे तो लगा नहीं सकते, इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा जो है कॉनिकेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मिनट एम, एक्चुअल में ये हमारा वेरिएबल है तो इसको नॉर्मल तरीके से रखना था, और फिर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकंड के लिए वेरिएबल क्या रखा, सेकंड। ये सेकंड्स आपके चल रहे हैं, ये मिनट्स आपके हैं, और ये आपका आवर्स है। इस कोड को नोट कर लीजिए सभी लोग। तीन सेकंड के बाद जो है, मतलब एक ब्राउजर आपको किस तरीके से ओपन करना है, टैब को कैसे ओपन करना है, मतलब जो भी ब्राउजर को आप मैनेज करते हैं उसके लिए आपका होता है विंडो, मेन विंडो इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब विंडो को मैनेज करने, यानी कि ब्राउजर को मैनेज करने के लिए अलग अलग फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। जैसे आपका ये ब्राउजर है जिसको हम बोलते हैं विंडो,
विंडो को मैनेज करने के लिए, मैनेज करने मतलब मैनेज करना, उसको आपको किस तरीके से साइज करना है, कैसा आपको रिसाइज करना, ओपन करना है, तो सारा काम आप करने के लिए आप लोग यूज करते हैं विंडो। अब विंडो के लिए जावास्क्रिप्ट ने अलग अलग नेम और नेम यूआरएल, तो यूआरएल पहले मैं आपको देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने पास किया है, यूआरएल में ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने एक यूआरएल ले लिया analyzeinfotech.com। ठीक है, ये ट्रेनिंग का एक यूआरएल हम लोगों ने ले लिया। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को अपनी ये साइट यूआरएल पास करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल पास कर दिया, ये वाला पूरा मैं यूआरएल उठा लेता हूँ, इसको बोलते हैं यूआरएल, और ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डबल कोट के अंदर पास करना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अब ये क्या होगा कि जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो मैं इसको फंक्शन के अंदर बना देता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे फन का नाम का फंक्शन देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको, तब ये ब्राउजर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जैसे इसको मैंने रन किया और रिफ्रेश किया, सॉरी दैट इज नॉट फाइल, दिस इज। अब मैं जैसे ओपन विंडो पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये साइड ओपन हो जाएगी न्यू विंडो में। देखिएगा एक्चुअल में, एक मिनट, विंडो, हाँ ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोगों ने पास किया और यहाँ पे नया टैब में ओपन हो रहा है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए विंडो हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप अपने साइज के अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको इसका कुछ साइज, कहाँ कैसे साइज ओपन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे ओपन, उसको भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसकी साइज देना चाहें तो कैसे देंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट होगी, मतलब जैसे आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो साइज के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे पास करते हैं हाइट। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे हाइट। तो हाइट में इसकी जितनी रखना चाहता हूँ, पिक्सल में देनी है आपको, तो हाइट मैंने इसकी दी 500 पिक्सल, और विड्थ भी मैं इसी को डिफाइन कर लेता हूँ। तो कॉमा लगा दिया मैंने और उसके बाद इसकी विड्थ भी डिफाइन कर ली, डबल कोट में होगी। तो अब आप यहाँ पे इसको हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओपन इन द लाइव सर्वर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो इसके साइज के अकॉर्डिंग ओपन होगा, ये देखिए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आप डॉट ओपन भी करेंगे तब भी हो जाएगा, इशू नहीं होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि आप, और भी इसके अलग अलग मेथड होते हैं, बट वो क्या करना है आपको सोचिएगा। देखिए ये आपने आप ट्राई करिएगा, 10 सेकेंड के बाद ये विंडो, अभी क्या हो रहा है कि आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तभी विंडो आ रहा है। देखिए अब आपको करना क्या है कि ये जो आपका पॉपअप विंडो आ रहा है ये पार्टिकुलर सर्टेन टाइम के बाद आ जाए। जैसे 15 सेकेंड के बाद कुछ ऐड वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा, या कोई फॉर्म वगैरह आते हैं, पॉपअप बॉक्स वगैरह आते हैं, तो 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाए। ये टास्क आपको जो है करना है। कैसे करना, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो आपका टास्क होगा ये सेट इंटरवल नहीं, सॉरी सेट टाइम आउट, सेट टाइम से फंक्शन होगा, सेट टाइम आउट फंक्शन से इस फंक्शन को आपको करना है। ठीक है, अगर हो जाए